हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संख्या पे आधारित नवोदय पे आए कुछ सवालों को और करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। ये सवाल 2019 में आया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसका सही ऑप्शन हमें निकालना है। सवाल उत्तर कैसे होगा इसका देखिए, क्या कह रहा है, -1 को कितनी बार गुणा करना है, ये 100 बार। -1 को -1 से 100 बार गुणा करना है। ठीक है, तो -1 गुणा -1 100 बार, तो ये कुल कितनी बार हो गया, देखिए -1 ये कुल कितनी बार हो गया, 101 बार। 100 बार ये और 1 बार ये। तो ध्यान रखिए, कोई भी संख्या अगर माइनस की है, उसकी अगर सम बार गुणा होती है तो उत्तर धनात्मक आता है। लेकिन यहां पर क्या है, विषम संख्या है। 101 क्या है, विषम संख्या है। तो -1 की हम 101 बार गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1। अगर यहां 100 होता तो उत्तर आता +1। ठीक है, तो यहां विषम संख्या थी, तो -1 को हम विषम बार गुणा करते हैं तो उत्तर माइनस में ही आता है। तो -1 की 100 बार गुणा 101 बार गुणा करी तो आंसर कितना हो गया, -1। अगला प्रश्न क्या है, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लगाकर बाकी 0 बढ़ा दो, 5 नंबर पे लिख दो, 1 2 3 4 5। तो ये 75 से हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, जो 75 से पूर्णतः विभाजित है ये निकालना है। तो हमने क्या करा, 75 से इसको भाग दिया, 75 एकम 75, ये बच गया 25, ऊपर से उतारा 0, 75 तिया 225, यहां बच गया फिर 25, फिर 75 तिया 225, शेष पर कितना बच गया, 25। तो इसका मतलब क्या है, हम 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10,000 को हम लिख सकते हैं 75 गुणा 133 प्लस 25। तो इसका मतलब यह है, ये तो पूर्ण गुणज में है। ठीक है, लेकिन ये 25 हमारा 25 एक्स्ट्रा है, फालतू है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें 75 का गुणज बनाना है, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, हमें 50 ऐड करने पड़ेंगे। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10,000 में 50 ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 10,050। तीसरा प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 0 होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसका पहली हो गई 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। अब ये कह रहा है इन सबका गुणनफल कर दिया जाए, इनको क्या करा दिया है, गुणनफल कर दिया जाए। तो इतना गुणनफल करना तो संभव ही नहीं है, लेकिन इसका एक ट्रिक है। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो एक ये है 2 गुणा 5, जब हम 2 की 5 से गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 2 पंजे 10। यानी जब इन सबकी गुणा करेंगे तो आखिरी में 0 अवश्य होगा। तो इसका सही उत्तर है चौथा, यानी 0। ठीक है, तो आपको ये तीनों सवाल आ गए होंगे, बाकी सवाल मैं आपको और बताता हूं। अगला सवाल है, 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। तो इन सवालों में क्या करते हैं, तो जितनी भी संख्या दी है उनके इकाई का अंक देख लेते हैं। 7 2, इसका 17 का ये 7 हो गया, 13 का 3 हो गया। तो इनको लिख लिया 7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3। इनको फिर फर्दर गुणा करिए, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ठीक है, अब इनके फिर इकाई का अंक देंगे, इसका 4 है, इसका 1 है। तो 1 गुणा 4 बराबर कितना आ गया, 4। अतः
इन सबको जब गुणनफल करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। तो इनमें करते क्या है, केवल पहले इकाई के अंक लिख लेते हैं, उनकी गुणा करते हैं, फर्दर फिर गुणा करते हैं, आखिरी में फिर इकाई का अंक ले लेते हैं, उनके आपस में गुणा करते हैं, जो निकल के आता है वही हमारे इकाई का अंक होगा इन पूरे गुणनफल करने पर। अगला सवाल है 5.029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। तो हमने 5.029 को x से भाग करा तो उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 50.29। तो हल करने का तरीका है, पहले हमने ये दशमलव हटाया तो नीचे कितने आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि दशमलव का 3 संख्या है। इसका दशमलव बढ़ाया तो 2 संख्या थी दशमलव के बाद, तो यह 2 आ गया, 100। ठीक है, अब ये देखिए बराबर में है तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 5029 हो गया, ये से ये 5029 कट गया। तो हमारे पास क्या संख्या बची, अब देखिए 1/10x बराबर 1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 1 या x बराबर 1/10। 10 से 1 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.1। तो सही उत्तर इसका क्या हो गया, दूसरा वाला 0.1। तीसरा सवाल है यदि 5 4 3 2 स्टार 7 को 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। तो ये तारा बना हुआ है, हमें इसका मान निकालना है। 9 से विभाजित हम जानते हैं कि पूरी जो संख्या दी है उनके अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो हम क्या करेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 + 7 को हमने जोड़ लिया, स्टार को छोड़ देते हैं अभी। तो कितना हो गया, 5 4 9 3 12 13 14 14 7 21। अब देखिए 9 के पहाड़े में 21 तो आता नहीं है, कितना आता है, या तो 18 आता है या कितना आता है, 9 3 27। तो 27 होने के लिए कितने की कमी है, 6 की कमी है। जब 6 और जुड़े आते हैं तो तब कितना हो जाता, 9 का पहाड़ा बनता। अतः सही उत्तर क्या है इसका, 3। ठीक है, यानी हम स्टार की जगह 6 रखेंगे तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हट करो। अगला सवाल है x स्टार y बराबर x + 2 का होल स्क्वायर y - 2 हो तो 7 स्टार 5 का मान निकालना है। तो हमें 7 स्टार 5 का मान निकालना है तो हमें इस सूत्र में डालना होगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह 7 रखना पड़ेगा और y की जगह कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, देखिए 7 स्टार 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये x की जगह 7 लिखा तो 7 + 2 का होल स्क्वायर, y की जगह 5 रखना है तो 5 - ये कितना हो गया, देखिए 7 और 2 9, 9 की घात 2 और 5 में 2 गया, कितना आ गया, 3। 9 का वर्ग होता है 81 गुणा 3, तो आंसर कितना हो गया, 213। तो ये सिंपल सवाल था। अगला सवाल है 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हो, 3 से हो या 5 से। तो इसको निकालने के क्या करते हैं कि 500 3 से विभाज्य संख्या प्लस 500 5 से विभाज्य संख्या -3 गुणा, दोनों से नहीं होनी है तो 3 पंजे कितने हो गए, 15। इसको घटाएंगे 15 से विभाजित कुल संख्या, विभाजित कुल संख्या। तो 500 से विभाजित कुल संख्या के 500 जो है उसे 3 से विभाजित कुल कितनी संख्या होंगी, यार देखिए 500 को 3 से हमने भाग करा, 3 × 3 ये 20 आ गया, 3 × 6 18, ये 2 हो गया, 20 × 18 से इसको 2 से छोड़ देंगे तो कितनी संख्या हो गई, कुल संख्या कितनी हो गई, 176 प्लस 500 को 5 से विभाजित करेंगे तो कुल कितनी आएंगी, 100 माइनस।
अब क्या करना है हमें 15 से विभाजित। 500 की 15 से विभाजित कुल कितनी संख्या होंगी? 15 तिया 45, ये 5 आया 50, 15 तिया 45, शेष फल कितना बच गया? 5, इसको छोड़ देंगे तो कुल संख्या कितनी हो गई? ये 33। तो 166 में 100 जोड़ा तो कितना हो गया? 266, और ये 15 से विभाजित संख्या उसमें घटा दी तो कितना आ गया? 233। तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी? 233। अगला सवाल है कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी? ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं। 45 का मतलब क्या होता है? 45 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 या 15 या 45। तो मतलब वो हमें वो संख्या देखनी है जो 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी हो। ठीक है, तो 5 से कौन कौन विभाजित है? आखिरी में 0 है, ये भी 5 से विभाजित है। ठीक है, ये भी 5 से विभाजित है। ठीक है, और ये भी 5 से विभाजित है। अब बात आई 3 से, देखते हैं 3 से कौन विभाजित है। 8, 1 9, 1 10, 15, 6, 21। ठीक है, ये कितना है? 3 3 6 7 8 4 12 5 17। ये 3 से विभाजित नहीं है। ये कितनी हो गई? 8 2 10 12 6 18। लेकिन हमें और एक चीज और देखनी है कि ये 3 तिया 9 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या कितने से होनी चाहिए? 9 से। 5 से विभाजित तो सभी है, हमें कितने से विभाजित देखनी पड़ेगी? 3 से ना देख के कितने से देखनी पड़ेगी? 9 से। तो 9 से कौन है? जरा देखो, 8 1 9 10 5 15 6 21, इनका योग आ रहा है 21, तो ये विभाजित नहीं है। 3 3 6 7 8 8 4 12 5 17, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। लेकिन ये देखिए 8 2 10 2 12 6 18, इनका योगफल आ रहा है 18, जो 9 के पहाड़े में आता है, अतः ये 9 से विभाजित है। तो ये जो संख्या है आखिरी में 0 है तो 5 से भी विभाजित होगी, और अंकों का जोड़ 9 से विभाजित है, अतः ये संख्या 45 से विभाजित होगी। ठीक है, तीसरा सवाल है 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिसमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 हो, तो तीसरी संख्या बतानी है। तो 3 संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणा b गुणा c बराबर कितना दे रखा है? 7980। आप कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 228। तो हम a और b की क्या रख लेते हैं? 228। तो 228 गुणा c बराबर 7980। तो c का मान कितना हो जाएगा? c का मान क्या हो जाएगा? 7980 बटा 228। ठीक है, अब हम देखो काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? देखो ये 114, वो कितनी बार जा रहा है? देखिए 3 19 हुआ तो 9 18, 3980। ठीक है, फिर इसको काटते हैं, किससे कट रहा है? ये 2 से कट रहा है, 5 और ये 57 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? देखिए 18 19 है, सॉरी 19, ये हो गया 1 19 9 18 19 9 और ये सॉरी 5, 1995। अब ये 3 से विभाजित हो रहा है, फिर 3 से काट के देखिए, 3 एकम 3, ये कितना आ गया? 19। अब ये देखिए 3 छक 18, 19 हो गया, फिर 18 15 हो गया 5, यानी 665 बटे 19। तो 665 को हमें 19 से भाग देना है। तो 19 तिया कितना होता है? 57। 19 तिया 57, तो कितना बच गया? 9 यानी 95। 19 पंजे 95। तो उत्तर कितना आ गया इसका? चौथा उत्तर होगा 35। तो ये कुछ सवाल थे जो आपके नवोदय में आए हैं। आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत है तो मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, या मेरे को यूट्यूब, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।